हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेक्स से ये कहा है कि शील्ड के दिनों में वो रोमन को उंगली पकड़ के चला रहे थे और सेथ ने ये भी बोल दिया कि उन्होंने ही रोमन को बनाया है और वो रोमन को डिस्ट्रॉय भी करना जानते हैं। और रोमन रेक्स ने सेथ से ये कहा कि सेथ एक जोकर के जैसे दिखते हैं और रोमन का लेवल सेथ से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आज ही स्मैकडाउन में लीटा ने रिटर्न आकर शार्लेट फेयर पे अटैक कर दिया और WWE की हिस्ट्री में आज ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अलाया ने रिकॉर्ड बना दिया सबसे कम टाइम में मैच जीतने का। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जब सेथ रॉलिंस और रोमन रेक्स फेस टू फेस आए तो सेथ ने उनका हाथ आगे करके शील्ड के ही स्टाइल में रोमन से कहा कि रोमन भी उनका हाथ आगे करें ताकि ये दोनों अपने शील्ड के पुराने दिनों को याद कर सकें। लेकिन रोमन ने ये कहा कि अब वो शील्ड से बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए और अब शील्ड उनके नीचे है। और फिर सेथ ने रोमन से ये कहा कि शायद रोमन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सेथ रॉलिंस उनके नेक्स्ट अपोनेंट बनेंगे, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि जब भी सेथ और रोमन का टाइटल मैच हुआ है तो हमेशा सेथ रॉलिंस ही जीते हैं। तो ये सुनकर रोमन रेक्स हंसने लगे, क्योंकि फिर रोमन ने ये कहा कि सेथ रॉलिंस शायद सोए हुए होंगे क्योंकि अभी जो चल रहा है वो सेथ नहीं देख रहे। और रोमन ने ये बोल दिया कि वो अभी गॉड लेवल पे हैं और वो सबसे ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन है, हेड ऑफ द टेबल है और ट्राइबल चीफ भी हैं और अब उन्हें हराना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सुनकर सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि रोमन के बिना सेथ पूरी तरह से ठीक थे और वो सक्सेस के लैडर पे भी चढ़ रहे थे WWE में। लेकिन शील्ड के दिनों में सेथ ही रोमन को चलाते आ रहे थे और जैसे सेथ और रोमन अलग हो गए तो रोमन को डिपेंड रहना पड़ा जे और जिमी ऊसो पर ताकि रोमन सक्सेस पा सके WWE में। और सेथ ने रोमन से ये पूछा कि वो रात को शीशा कैसे देखते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना वो किसी के सपोर्ट के WWE में कुछ भी नहीं है। तो रोमन रेक्स ने इन सब के जवाब में ये बोला कि सेथ रॉलिंस बिल्कुल टाइम वेस्ट इंसान है और सेथ एक जोकर की तरह रेडी होकर आए हैं और सेथ रॉलिंस खुद एक जोकर हैं। उसके बाद रोमन ने ये बोला कि अगर रॉ रंबल में उन्हें किसी मेगा स्टार के साथ मेन इवेंट में फाइट करना होता तो वो सेथ रॉलिंस को नहीं बल्कि उनकी वाइफ बेकी लिंच को चुनते। और इससे पहले सेथ कुछ रिएक्ट करते, जे और जिमी ऊसो आ गए सेथ पे अटैक करने के लिए, लेकिन सेथ ने बहुत ही तेजी से जे और जिमी ऊसो को डॉच करके फिर रोमन के सामने फेस टू फेस आ गए। लेकिन जे और जिमी ऊसो जैसे ही रिंग में आए सेथ वैसे ही चले गए और सेथ ने जाते टाइम ये बोला कि उन्होंने ही रोमन रेक्स को बनाया है और वो जानते हैं कि रोमन को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। वैसे आप लोग सेथ और रोमन की मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो WWE हॉल ऑफ फेमर लीटा जब आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आई तो उन्हें इंटरप्ट किया स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फेयर ने। और शार्लेट ने आकर लीटा से ये बोला कि वो एज ए चैंपियन इंटर कर रही हैं रॉ रंबल 2022 में और जब वो लीटा को एलिमिनेट कर देंगी तो फिर दोबारा लीटा WWE में नहीं आएंगी, जैसे कि ट्रिश स्ट्रैटस अब WWE में नहीं आती शार्लेट फेयर से हारने के बाद। तो ये सुनकर लीटा ने अटैक कर दिया शार्लेट फेयर पे और उन्हें ट्विस्ट ऑफ फेट भी दे दिया और वाइकिंग रेडर्स ने फैटल 4-वे टैग टीम मैच जीत लिया है। इसलिए अब उन्हें उसोस के साथ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। और अलाया ने नटालिया को 3.17 सेकंड्स में हराकर WWE की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिया है सबसे कम टाइम में मैच जीतने का। और शेमस ने आज सिंगल्स मैच में रिकोशे को हराया है और मैट कैप मॉस ने कोफी किंगस्टन को हराया सिंगल्स मैच में। और कोफी ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी 30 मेंस रॉ रंबल मैच में इंटर कर रहे हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।